झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंडल की कार्यकर्ताओं द्वारा 5 निर्धन कन्याओं का सम्मेलन जैन बोल्डिंग में आयोजित किया गया। भवानी मंडी मारवाड़ी महिला शाखा की यह सोच थी कि निर्धन परिवार की बेटियों की पूरे रीति रिवाज से शादी कराएं, जहां उनकी सोच सार्थक हुई और उन्होंने ऐसे निर्धन कन्याओं को खोज जिनकी पारिवारिक स्थिति कमजोर थी, जहां दूर दराज व आसपास की 5 युवा युवक लड़कियों को पूरे रीति रिवाज व कन्यादान कर शादी करवाई गई। मंडल के महिलाओं की सोच थी कि हमारी बेटियां हो या किसी और समाज की बेटियां हो, वैसे ही कन्यादान देंगे जैसे एक मां अपनी बेटियों को देती है। शाखा की सभी महिलाओं ने मिलकर कन्यादान दिया, जिसमें लड़की के दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों व सोने चांदी के जेवर भी दिए। वहीं महिलाओं ने बेटियों को ज्यादा से ज्यादा कन्यादान देने की कोशिश की। वहीं इसी शादी में शहर के मुख्य गणमान्य लोग भी साक्षी बने, जिन्होंने वर वधू का आशीर्वाद दिया। अक्षय शोभा खंडेलवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में शाखा की सभी महिलाएं उपस्थित थी, जहां सभी ने बड़े धूमधाम से दूल्हे की निकाह निकालकर वर वधू के फेरे कर हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न करवाकर कन्याओं को विदाई दी। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी तहसील के पचवाड़ में भारतीय किसान संघ की बैठक कृषि उपज मंडी परिसर में की गई। जब भारतीय किसान संघ के स्थापना दिवस समारोह भगवान बलराम की जय घोष के साथ मनाया गया। बैठक की अध्यक्षता पीरू सिंह खेड़ा ने की, साथ ही विभिन्न समस्याओं पर बात की। समारोह में नारों की गूंज के साथ भगवान बलराम, भारत माता व दत्तोपंत जी टेंगनी की मूर्ति पर फूल और तिलक लगाकर दत्तोपंत जी के द्वारा की गई कई प्रयासों को संगठन निर्माण के कार्यों को बताया गया। 4 मार्च 1979 को राजस्थान कोटा की भूमि पर दत्तोपंत जी के द्वारा भारतीय किसान संघ संगठन की नींव रखी गई और इस संगठन को मजबूती दी गई और गांव-गांव घूमकर भारतीय किसान संघ की गांव समितियां बनाकर भारतीय किसान संघ को मजबूती दिलाई गई। तहसील मंत्री भैरू सिंह ने बताया कि अध्यक्ष द्वारा भारतीय किसान संघ की स्थापना और उसके पीछे की गई मेहनत, त्याग और संगठन के विभिन्न नियमों तथा रीति नीतियों के बारे में जानकारी दी गई और संगठन के द्वारा आगे से मिले आदेशों को सभी तहसील कार्यकर्ताओं व गाँव समिति की कार्यकारिणी को बताया गया कि किसानों को धीरे धीरे जैविक खेती की तरह लौटना होगा, ताकि उत्पादन में आ रही सभी ज्यादा लागत को कम किया जा सके और जहर मुक्त अनाज का उत्पादन किया जा सके। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव सर्वधर्म समागम कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया। भवानी मंडी शहर के आदिनाथ विहार कॉलोनी स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शाखा पर 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव पर सर्वधर्म समागम कार्यक्रम हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्म विभूषित महामंडलेश्वर चंदन प्रभा महारासा मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भ्रम में नहीं रहें। जिस दिन ब्रह्म का मर्म समझ में आ जाएगा उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समझने के लिए प्लीज, सॉरी और थैंक यू को अपनाएं। व्यक्ति स्वयं सुधरे तो राष्ट्र वहीं सुधर जाएगा। संचालिका कुसुम भाई ने बताया कि कार्यक्रम को ब्रह्म कुमार रामलाल भाई ने संबोधित किया और ईश्वरीय सत्य को विस्तार से समझाया। वहीं कार्यक्रम को ब्रह्म कुमारी वीणा बहन ने महाशिवरात्रि का महत्व समझाया। कार्यक्रम को वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जे के अरोड़ा, पालिका अध्यक्ष अनिल वीणा, वरिष्ठ पत्रकार जार जिला अध्यक्ष पवन सिंह कुशवाहा, जिला खाद्य व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश नाहर, दर्शन सिंह थोरा, रतन सिंह देवी, अमिताभ चौधरी आदि अतिथियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में श्री जैन, विनय अस्तुरिया, चैन सिंह आदि अतिथि थे। महिला जागृति मिशन अध्यक्ष संगीता जैन ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का संचालन कृष्णा बहन द्वारा किया गया। भवानी मंडी से सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का मैं इस आदित्य विहार कॉलोनी में इस प्रांगण में स्वागत करती हूँ। हमारे संस्था के और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो बहुत दूर से हमारे बीच में पधारे हैं, सम्माननीय चंदन प्रभा जी महाराज साहब जोधपुर से पधारे, उनकी शिष्याएं जया महाराज साहब, कीर्ति महाराज साहब और उनके साथी, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज हमारा प्रोग्राम की थीम है
सर्वधर्म समागम, जिसमें सबसे पहले हमारे बीच में नीटू भैया बैठे हैं। नीटू भैया का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चा गिर गया पीछे। अंतिम संस्कार हो जाते हुए भी आशा देवी दे गई दो नेत्रहीनों को जीने की नई आशा। एक ही सप्ताह में भवानी मंडी से 3 जोड़ी नेत्रदान, एम्बुलेंस से रुकवाकर बीच रास्ते में किया नेत्रदान। नेत्रदान किसी को नई जिंदगी देने का बहुत बड़ा माध्यम है और यही कारण है कि लगातार नेत्रदान के प्रति सकारात्मक बढ़ती जा रही है। इसी तरह परोपकार का कार्य भवानी मंडी में देखने को मिला, जब अमर प्रकाश जोशी की धर्मपत्नी एवं ऋतुराज की माताजी आशा देवी की जयपुर हॉस्पिटल में मृत्यु होने के बाद परिवारजन पार्थिव शरीर को जयपुर लेकर भवानी मंडी आ रहे थे कि रास्ते में आशा देवी के पुत्र ऋतुराज जोशी को स्वतः ही नेत्रदान की प्रेरणा अनुभव हुई और उनके द्वारा रात को ही 3 बजे नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल से बात करने पर तुरंत आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के डॉक्टर कुलवंत गौड़ के द्वारा नेत्रदान प्राप्त किया गया। इस समय तक एम्बुलेंस कोटा पार करने में जगपुरा गांव तक पहुंच चुकी थी। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस को वहीं रोककर डॉक्टर कुलवंत गौड़ ने जाकर एम्बुलेंस में ही नेत्रदान प्राप्त किए। शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र एवं भारतीय विकास परिषद के प्रांतीय नेत्र प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि समाज सेवा से जुड़े हुए होने के कारण जोशी परिवार नेत्रदान को सार्थक रहा है। परिवार सदस्यों एवं आशा देवी जी के द्वारा पूर्व में भी नेत्रदान का संकल्प भी किया हुआ था, परंतु मन में संशय था कि रात्रि को 3:30 बजे नेत्रदान कैसे होगा और कहां पर होगा। जैसे ही जब उन्होंने जानकारी दी गई तो नेत्रदान प्रक्रिया एम्बुलेंस में ही संचालित की जा सकती है, तो तुरंत उन्होंने नेत्रदान के लिए सहमति प्रकट दी। इस समय तक रात्रि 4 बज चुके थे और एम्बुलेंस कोटा पार कर 15 किलोमीटर आगे आ चुकी थी, परंतु नेत्र उत्सर्ग डॉक्टर कुलवंत गौड़ सर्दी की राहत में बाइक से ही नेत्र उत्सर्ग के लिए निकल गए और जगपुरा के पास पहुंचकर एम्बुलेंस से नेत्रदान प्राप्त किया। ऋतुराज जोशी के साथ साथ आ रहे दामाद मोहनलाल शर्मा एवं विनोद दुबे आदि ने भी नेत्रदान प्रक्रिया को अच्छी तरह से देखा और जानकर संतोष हुआ कि नेत्रदान में किसी तरह के चेहरे पर विकृति नहीं आती है। इसमें केवल आंखों के ऊपर की झिल्ली जैसे कॉर्निया कहा जाता है को ही लिया जाता है, इसमें पूरी आंख नहीं निकाली जाती। यह रक्तहीन प्रक्रिया 10 मिनट में पूरी हो गई। नेत्रदान उत्सर्ग डॉक्टर कुलवंत गौड़ ने बताया कि आशा देवी का कॉर्निया अच्छा पाया गया है, इसे आई बैंक जयपुर भिजवाया गया है, जहां ये 2 नेत्रहीनों की नई रोशनी दे सकेगा। वहीं ऋतुराज जोशी और परिवारजनों ने नेत्र उत्सर्ग डॉक्टर कुलवंत गौड़ को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जनसाधारण से नेत्रहीन के लिए आगे आने की अपील की। ऋतुराज जोशी के अनुसार माताजी का नेत्रदान करवाकर उन्होंने एक संतुष्टि का भाव महसूस किया, जो कि जाते जाते भी माताजी 2 लोगों को नई रोशनी देने का एक परोपकार का बड़ा कार्य करके चली गई। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। पिड़ावा में अधिष्ठा अनुष्का ने भजन संध्या में शाम भजनों पर जमकर झुमाया। पिड़ावा नगर में नयापुरा हाट बाजार श्री श्याम मित्र मंडल नयापुरा पिड़ावा के तत्वावधान में एक शाम खाटू वाले के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें खाटू वाले बाबा का दरबार सजा, वहीं ज्योति पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें संगीतकार निक्कू भावसार, सोयत कला और राकेश भावसार मक्सी द्वारा गणेश वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके पश्चात छोटे से कन्हैया मेरे भजन की प्रस्तुति दी गई। उसके बाद मंदसौर से पधारी भटनागर सिस्टर्स अधिष्ठा अनुष्का द्वारा बाबा के मधुर भजन गाए गए। साथ ही पूरे पांडाल में दोनों बहनों की आवाज से सारे भक्त झूम उठे। वहीं मंडली द्वारा फाग उत्सव होली रे रसिया भजन के साथ मनाया गया, जिसमें सभी भक्तगण नाचते गाते झूमते भजनों का लुत्फ उठाते नजर आए, जिसके पश्चात अंतिम तौर पर 56 भोग के प्रसादी लगाकर वितरण किया गया। राधा कृष्ण की झांकी व उनका नृत्य भी भक्तजनों के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं काफी संख्या में भक्त गणों का जमावड़ा लगा रहा। लोगों ने छतों पर व पांडाल में बैठकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पीपलदा की 250 बीघा चरागा भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। ग्राम पंचायत पीपलदा की चरागा भूमि 250 बीघा पर अतिक्रमण द्वारा 2-2 बीघा के बड़े बाड़े मकान आदि बनाकर 20 से 25 वर्षों से अतिक्रमण किया हुआ था। चरागा भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए गए थे। अतिक्रमण नहीं हटाने पर दूरभाष पर जानकारी समझाइश की गई। वहीं कुछ अतिक्रमियों द्वारा तो स्वयं ही समझाइश के उपरांत अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया था।
परंतु कुछ अतिक्रमणियों द्वारा समझाइश उपरांत भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए। अतिक्रमणियों द्वारा नोटिस व समझाइश उपरांत भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर राजेश डागा उपखंड अधिकारी रामगंज मंडी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी ने स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर ग्राम पंचायत पीपलदा की 250 बीघा चौरागा भूमि से 20 से 25 वर्ष पुराना अतिक्रमण हटवा लिया गया। अतिक्रमण हटवाते समय मौके पर विनय चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार चेचट, पंकज मंत्री कानून गो, योगेंद्र कानून गो, भवानी शंकर पटवारी, ब्रज किशोर मेहरा, ग्राम विकास अधिकारी सावरलाल मेघवाल, पूर्व पंचायत समिति सदस्य लखन कुमार मेघवाल, सरपंच पीपलदा, 4-5 पुलिस जवान उपस्थित रहे। उल्लेखनीय कि ग्राम पंचायत पीपलदा की 250 बीघा चौरागा भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जे किए गए थे। उक्त चौरागा भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु पूर्व में भी प्रशासन द्वारा प्रयास किए गए थे, परंतु संवेदनशील ग्राम पंचायत होने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाए जा सकते थे। राजेश डागा ने उक्त 20 से 25 वर्ष पुराने अतिक्रमण को बिना पुलिस बल का प्रयोग किए केवल 4 से 5 पुलिस जवानों की उपस्थिति में ही 250 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटवा दिया गया है। अतिक्रमण से मुक्त चौरागा भूमि अभियान के अंतर्गत राजेश डागा ने यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। इससे पूर्व राजेश डागा ने ग्राम पंचायत खेलली के ग्राम मनोहरपुरा स्थित 100 बीघा चौरागा भूमि से अतिक्रमण हटाया गया था। राजेश डागा ने बताया कि अतिक्रमण से मुक्त चौरागा भूमि अभियान निरंतर जारी रहेगा। पीपलदा से ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर हुआ आयोजित। झालावाड़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चुरेलिया में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार कारपेंटर द्वारा किया गया। मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर शिविर के सह प्रभारी रामविलास मीणा द्वारा शिविर की 7 दिवसीय रूपरेखा प्रस्तुत की गई। स्थानीय विद्यालय के अनुभवी शिक्षक दिनेश कुमार पारिता द्वारा राष्ट्रीय सेवा के महत्व, लक्ष्य व उद्देश्य को स्पष्ट किया गया। योगेश कुमार जैन के द्वारा स्वयं सेवकों के कर्तव्य व दायित्व पर प्रकाश डाला गया। प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार कारपेंटर ने समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर प्रकाश डाला। शिक्षक कल्याण प्रसाद लववंशी ने स्वयं सेवकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की। बीरमचंद लववंशी ने स्वच्छता एवं साफ सफाई पर अपने विचार प्रकट किए। इस शिविर में 50 स्वयं सेवकों ने भाग लिया। स्वयं सेवकों के द्वारा विद्यालय परिसर की साफ सफाई की गई। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ लालचंद कछावा, ओम प्रकाश, किशोरी लाल, दुर्गा लाल, दानमल मीणा, रजनीश शर्मा, चौथमल मीणा, सावित्री सोनी आदि उपस्थित रहे। चुरेलिया से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा में सुरक्षा सखी सीएलजी मेंबर की कोटा पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में कोटा शहर एसपी केशर सिंह शेखावत, एडिशनल एसपी उमा शर्मा, एडिशनल एसपी राजेश कुमार मिल सुरक्षा सखी की ले रहे बैठक। कोटा शहर में प्रथम बार कोटा ट्रैफिक कंट्रोल रूम के सभागार में शहर के समस्त थानों के सीएजी महिला सदस्य सुरक्षा सखी बैठक रखी गई। बड़े उत्साह के साथ समस्त थानाधिकारी एवं थानों के बीट इंचार्ज द्वारा सुरक्षा सखी को अपने वाहनों में सभागार तक पहुंचाया गया। वहीं कई थानों की सुरक्षा सखी अपने वाहनों से सभागार स्थल तक पहुंची, जहां पर कोटा शहर में कानून व्यवस्था को लेकर सुरक्षा सखी महिलाओं के साथ कोटा एसपी शेखावत ने संवाद किया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा में शादी का झांसा देकर हुआ रेप। दिल्ली की युवती से जयपुर के होटल में हुई थी पहचान। लड़की के माता पिता से भी मिला था, शादी का दिया था झांसा। कोटा में दिल्ली निवासी एक युवती के साथ कोटा के युवक ने रेप किया। आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया और खुद को कुंवारा बताया। लड़की प्रेग्नेंट हुई तो उसका अबॉर्शन भी करा दिया। जवाहरनगर थाने में युवती ने मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले के अनुसार युवती जयपुर के एक होटल में काम करती थी। इस दौरान उसकी पहचान तलवंडी सी सेक्टर निवासी मनीष गौतम से हुई। मनीष ने उससे धीरे धीरे पहचान बढ़ाई और फिर उससे प्यार करने की बात कहकर शादी की बात कही। उसने कहा कि वह शादीशुदा नहीं है, वह उसे पसंद करता है, उससे शादी करके कोटा में अपने साथ रखना चाहता है। जब उसने शादी के लिए मना किया तो मनीष ने युवती के माता पिता से मिलने की बात कही। उसने मनीष को माता पिता से मिला दिया। इसके बाद उसे विश्वास में लेकर जयपुर स्थित एक होटल में संबंध बनाए। विश्वास दिलाने के लिए मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद वह आरोपी के साथ दिल्ली रही। वहां पर भी आरोपी ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी उसे लेकर कोटा आया। राजीव गांधी नगर से एक होटल में शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद कुन्हाड़ी स्थित एक होटल में लेकर गया और वहां भी शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने कहा कि उसे भी बच्चा नहीं चाहिए और उसका गर्भपात करवा दिया। उसे शक हुआ तो आरोपी के बारे में पता करवाया तो पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और एक बच्ची भी है। उसने आरोपी से शादीशुदा होने की बात कही। उसने विश्वास दिलाया कि वह उसे तलाक दे देगा। इसके बाद आरोपी ने उसे छोड़ दिया और 7 फरवरी को कोटा आए तो आरोपी मनीष ने उसे कुन्हाड़ी थाने से पाबंद करवा दिया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
कोटा में सूफी हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब का 18वां सालाना उर्स का झंडा चढ़ाया गया। सूफी हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब का 18वां सालाना उर्स का झंडा चढ़ाया गया। उर्स कमेटी के सदर बरकतुल्ला खान ने बताया कि उर्स का आगाज़ 10 मार्च जुमेरात को सुबह 11 बजे कुरान खुवानी के साथ होगा। वहीं 3 बजे मिलाद शरीफ होगी, 4 बजे महफिल शमा होगी, शाम 7 बजे चादर पेश की जाएगी, वहीं शाम 8 बजे छठी शरीफ का लंगर खिलाया जाएगा। 9 बजे महफिल शुरू होगी और कुल की रस्म अता होगी। आस्थाने पर झंडा चढ़ाने के कार्यक्रम में शामिल हुए जिनमें हाजी अब्दुल रशीद जावा, मौलाना रब्बानी, हाजी सिकंदर अंसारी, हाजी इलियास अंसारी, हाजी महमूद साहब, हाजी अनवर हुसैन, शाहरुख अनवर, तारिक अंसारी, माणकचंद जैन, अब्दुल शफाद, हाजी शाहिद मुल्तानी, इमरान खान, रमेश मंडूला, अनवर हुसैन, अन्नू हाजी, उमरदीन रिजवी, सलाम भाई, सप्पू भाई, मंगू भाई, जाबिर, मोहम्मद सलीम रहमानी, मोहम्मद इमरान, गुलाम जिलानी, अब्दुल करीम, रजा आरिफ, साहिल, संजय ओडिच, शलीम शेरी, पूर्व पार्षद सलीम खान, इमरान अली ने देश में अमन शांति भाईचारे की दुआ की। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। नेनवा में स्कूलों में बच्चों को वितरण होने वाले पोषाहार के कॉम्बो पैकेट में बड़ा घोटाला। सप्लायर कर रहा पैकिंग मशीन और नए प्रिंटेड खाली रेपर से बड़ा घोटाला। अधिकारी पहुंचे मौके पर। नेनवा में स्कूलों में बच्चों को वितरण होने वाले पोषाहार के कॉम्बो पैकेट में बड़ा घोटाला करने का खुलासा हुआ है, जहां निजी गोदाम पर सप्लायर कर रहा पैकिंग मशीन और नए प्रिंटेड खाली रेपर से घोटाला। जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषाहार के कॉम्बो पैकेट में 8 प्रकार के आइटम सरकार द्वारा वितरित किए जाते हैं, लेकिन सप्लायर द्वारा निजी गोदाम में प्रिंटेड पैकेट के खाली रेपर और पैकिंग मशीन द्वारा सप्लायर नए कॉम्बो पैकेट पैकिंग करवाए जा रहे हैं। सूचना पर नेनवा के नगर रोड पर पहुंचे अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को वितरण किए जा रहे पोषाहार के कॉम्बो पैकेट में कम सामग्री निकलने की जानकारी मिली थी। वहीं आज उच्च अधिकारियों की सूचना पर सप्लायर के निजी गोदाम पर जाकर मामले की जांच की तो वहां पर सप्लायर द्वारा गोदाम पर पैकिंग मशीन लगाई हुई मिली और मौके पर पोषाहार के कॉम्बो पैकेट खुले हुए थे, तो वहीं कॉम्बो पैकेट के खाली नए प्रिंटेड रेपर भी मौके पर मौजूद मिले। वहीं पैकिंग कॉम्बो पैकेटों के पाउच खोलने पर उनमें पैकेट पर अंकित मात्रा के अनुसार सामग्री कम निकली, जिस पर गोदाम को ताला लगाकर चाबी जब्त की गई। आपको बता दें कि स्कूलों में वितरण किए गए पोषाहार के कॉम्बो पैकेट में जहां 8 आइटम निकलते थे, वहीं स्कूलों में पहुंचे पोषाहार कॉम्बो पैकेट में आधी सामग्री निकलने पर स्कूल अध्यापकों द्वारा अधिकारियों को जानकारी दे दी गई थी। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अभी उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक श्री उदयलाल जी का फ़ोन कॉल आया था कि अभी जो गोदाम है उनका वहाँ से नई पैकिंग की जा रही है, पुराने पैकिंग को हटाकर। और हम जैसे यहाँ पहुँचे तो सभी पत्रकार और मीडिया कर्मी मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में पैकेट खोल के चेक किया तो वास्तव में एक पैकेट में 7 मिले और एक में 4 ही प्राप्त हुई और खाली पैकिंग भी प्राप्त हुई है। मशीन मौके पर मशीन भी मौजूद है, पैकिंग मशीन मौजूद है। इसकी जांच रिपोर्ट तैयार करके आज ही डीओ एलिमेंट्री को प्रेषित कर दी जाएगी। आपका नाम सर? शिवराज कहार, एसीपी। पौड़ी में 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। पौड़ी में आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए कार्मिकों को आज प्रेक्षागृह पौड़ी में मतगणना प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आयोजित प्रशिक्षण में मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक तथा माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण में 450 कार्मिक शामिल थे। इस अवसर पर उपस्थित कार्मिकों को मतगणना तथा ईवीएम की संपूर्ण जानकारी दी गई। ईवीएम मशीन की जानकारी देते हुए परियोजना सोजल दीपक रावत ने कार्मिकों को कहा मतगणना से पूर्व ईवीएम मशीन की भली भांति जांच करें तथा उसके बाद भी मशीन को खोलना सुनिश्चित करें। परियोजना सोजल दीपक रावत ने कार्मिकों से कहा कि मतगणना से पूर्व ईवीएम की जांच अवश्य करें। साथ ही कहा किसी मशीन में छेड़छाड़ पाए जाने पर उसकी जानकारी तत्काल संबंधित विधानसभा के आरओ को दे, जिससे संबंधित आरओ उसकी जानकारी उच्च स्तरीय अधिकारियों को समय पर दे सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान दिवस के दिन किसी पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति पर मशीन का सबमिट वाला बटन नहीं दबाया गया है तो उसकी जानकारी भी संबंधित विधानसभा के आरओ को दे, जिससे संबंधित आरओ उसकी सूचना आयोग को दे पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ईवीएम मशीनों की जानकारी देते हुए कहा कि समस्त ईवीएम मशीनों को सही रूप से खोलें। वहीं कहा कि जिन कार्मिकों को विधानसभा वार मतगणना की जिम्मेदारी दी गई है वे उसे भली भांति पूरा करें। पौड़ी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। कोटा में जाते जाते अनजान की सोनी दुनिया को गुलजार कर गई मां आशा।
नेत्रदान कर परिवार को नवीन संस्कार की मरणोपरांत शिक्षा दे गई। नेत्रदान के क्षेत्र में कोटा रक्तदान की भांति जागरूकता तेजी से आ रही है। परिवार के एक व्यक्ति के मरणोपरांत किए गए नेत्रदान के पुनीत कार्य से पूरा समाज प्रेरणा लेता है। इसलिए नेत्रदान का संदेश तेजी से अधिकतर घर को रोशन करता जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि अगर नेत्रदान कोई महिला करे तो पूरा परिवार शिक्षा को आसानी से अपना लेता है। इसी तरह एक मां ने नेत्रदान दिया। लॉयंस क्लब कोटा टेक्नो के डायरेक्टर व टीम जीवनदाता के संस्थापक संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को उनके परिवार के नजदीकी दादाबाड़ी निवासी आशा गुप्ता पोरवाल का हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। पति धनेश गुप्ता के साथ में अपने पुत्र मनीष गुप्ता पोरवाल से मिलने अमेरिका जाने की तैयारी में थी। मेडिकल व्यवसाय से जुड़े देवर प्रवीण गुप्ता पोरवाल और नवीन गुप्ता पोरवाल के अनुसार परिवार में नेत्रदान इससे पहले कभी नहीं हुआ, किंतु सोशल मीडिया पर इसके पुनीत महत्व को देखकर निश्चय किया। नेत्रदान से 2 अंधेरी जिंदगियां रोशन हो सकती है, ये जानकारी उनके लिए मोटिवेशन का बड़ा माध्यम थी। इस कार्य में सहयोग शाइन इंडिया फाउंडेशन के डॉक्टर कुलवंत गौड़ व ज्योति मित्र भुवनेश गुप्ता का रहा और आई बैंक सोसाइटी के टेक्नीशियन टिंकू ओझा ने नेत्र संकलित किया। देवर प्रवीण के अनुसार आशा भाभी अपने पीछे एक अमिट संस्कार को रोपित कर गई है, जिसकी प्रेरणा का दिया समाज के हर परिवार और हर सदस्य को रोशन करता रहेगा। पूना में रहने वाली पुत्री शिखा के भाव थे कि मां ने जीवन भर उनको संस्कारित रहने का मूल मंत्र दिया और जाते जाते भी हम एक नवीन संस्कार की शिक्षा से जोड़ गई। हम उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान कर इस बात की संतुष्टि रही। मिलनसार व सेवा में अग्रणी थी आशा। परिवार के लोग बताते हैं कि आशा परिवार की मेरुदंड थी। उन्होंने सामाजिक आयोजनों में कई बार नेत्रदान की इच्छा भी जाहिर की थी। व्यवहार कुशलता मिलन सहायता में उनका कोई स्थान ही नहीं था। उन्होंने परिवार को बांधे रखा था और हंसमुख प्रवृत्ति से समाज के हर कार्य में अग्रणी रहती थी। कोटा से उमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। कल्याण में भूमिपुत्रों को अनाधिकृत घोषित करने की चाल चल रहे कल्याण ग्रामीण के विधायक। कल्याण ग्रामीण भाग के विधायक द्वारा पलावा के स्थानीय लोगों के व्यवसाय को अनाधिकृत बताकर उन्हें हटाने की मांग की जा रही है, जबकि वर्षों से स्थानीय भूमिपुत्रों द्वारा वहां पर व्यवसाय किया जा रहा है। पीड़ित लोगों का कहना है कि वोट लेने के समय तो हम उन्हें अनाधिकृत नहीं दिखते, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद उनका स्वरूप हैरान करने वाला है। डोंबिवली पूर्व के पलावा जंक्शन पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कई स्थानीय भूमिपुत्रों का व्यवसाय बाधित हो रहा है। स्थानीय भूमिपुत्र अपनी इस परेशानी को लेकर MSRDC के पास गए और उनसे यह निवेदन किया कि विकास के नाम पर उनके पेट पर लात न मारी जाए और विभाग द्वारा उनकी परेशानी का हल निकाला गया। लेकिन ग्रामीण विभाग के विधायक राजू पाटिल द्वारा इसे अनाधिकृत बताते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है। वहीं लोड़ा सोसाइटी बनने के पहले से ही वहां पर लक्ष्मी उपहार गृह नाम का होटल है, जिसके मालिक सतीश पाटिल थे। लेकिन कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो जाने से परिवार पर भारी मुसीबत आ गई तथा किसी तरह से उपहार गृह के व्यापार को उनके परिजनों द्वारा चलाया जा रहा है तथा इस व्यवसाय को राजू पाटिल द्वारा अनाधिकृत घोषित करने की मांग की जा रही है। दिवंगत सतीश पाटिल की पत्नी दीपा पाटिल ने विधायक राजू पाटिल से सीधा सवाल करते हुए कहा कि भूमिपुत्रों का नाम लेकर राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन वही अनाधिकृत कैसे हो जाते हैं। राजू पाटिल के कुटुंब के ही एक व्यक्ति द्वारा दीपा की व्यावसायिक जगह के पीछे जमीन खरीदी गई है, उसका रास्ता साफ करने के लिए जारी है। राजू पाटिल द्वारा अनाधिकृत घोषित कर यहां से भगाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा आरोप दीपा पाटिल ने लगाया है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।